ये विश्वामित्र जी ने तारा को भभूत दिया और कहा इसको अपने पूरे शरीर पर लगा लो। देखिए तारा वो पूरा भभूत अपने पूरे शरीर पर लगाती है और अपने बालक को लेकर के और चंडी देवी के मंदिर चली जाती है। देखो आज जब तक मैं इसे मरवा नहीं डालूंगा मुझे चैन नहीं पड़ने वाला है। मेरा नाम विश्वामित्र है। अब मैं चलता हूँ गांव की ओर और आवाज लगाता हूँ कि चंडी देवी के मंदिर में एक डाकिनी आई है जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा रही है। चलता है गांव में। अरे मैं गांव में पहुंच आया हूँ। अरे सुनो सुनो गांव वालों सुनो। चंडी देवी के मंदिर में एक डाकिनी आई है जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा रही है। अरे बाबा चंडी देवी के मंदिर में एक डाकिनी आई है जो छोटे छोटे बच्चों को मार कर खा रही है। ठीक है अभी हम हरिया हरिया कहाँ मर गया हरिया? जी मालिक। अभी एक बुढ़ा आया था आवाज लगा रहा था। कैसी आवाज मालिक? वो कह रहा था कि एक मंदिर पे डाकनी आई है। डाकनी आई है जो बच्चों को मार मार कर खा रही है। तो मेरे लिए क्या क्या है मालिक? तो तुम ये तलवार ले जाओ और इस तलवार से मुझे क्या करना है और मालिक? इसका शीश तुरंत काट के हमारे पास लेके आओ। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। हमको लगता है यही वो डाकनी है, यही वो पिशाचनी है जो छोटे छोटे बच्चों को मार कर खा जाती है। और हे डाकनी और पिशाचनी सुन ले, मैं तुझे तारने आया हूँ। तुम इस किस वेश में और इस चंडी के मंदिर में क्या कर रही है? हाँ स्वामी, अपनी मम्मी की जिंदगी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अगर तुम मुझे मारने आए हो तो मुझे शौक से मार दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। हे तारा, ये भगवान कैसे मेरी परीक्षा ले रहा है? वहां जब तुम मरघट पर अपने मेरे पुत्र को लेकर के आई तो
तो मुझे तुमसे कर लेना पड़ा। लेकिन ले विधाता, इस हरिश्चंद्र की तू कितनी परीक्षा लेगा? यहाँ भी मेरे मालिक का आदेश है कि मैं तुम्हारा शीश काटूं। तो हे तारा, अंतिम समय है, आज तो मैं तुम्हारा शीश अवश्य काटूंगा, क्योंकि मालिक की आज्ञा है। अगर मैंने तुम्हारा शीश नहीं काटा तो मेरे मालिक की आज्ञा का उल्लंघन होता। लेकिन हे तारा, आज अंतिम समय में तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। कैसा उपकार स्वामी? और हे तारा, अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ो तुम, थोड़ा सा कपड़ा फाड़ो तुम। हे तारा, अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ो तुम, और हो जाए ना मेरा मोह प्रबल आंखों पर पट्टी बांधो तुम। हे तारा, अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा बांधकर, मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे सम्मुख यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, कहीं मेरा मोह न प्रबल हो जाए। चंद्र टले, सूरज टले जगत त्योहार, पर टल सकता है नहीं मेरा सत्य विचार। मैं परमात्मा, कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी? स्वामी मालिक, कैसे परीक्षा ले रहा है तू? मेरे स्वामी के हाथ तो मेरी बात। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी, उसके बाद तुम सोच से मेरा सर काट लेना। और हे तारा, तुम मेरे सम्मुख ही बैठी रहना, जिससे एक ही तलवार के झटके में तुम्हारा शीश कट जाए। ठीक है तारा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, 2, और ठहरो राजन, ठहरो। कौन? अरे साक्षात नारायण, मुझे तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हे नारायण, आपको ये दास हरिश्चंद्र प्रणाम करता है। कल्याण हो राजन। हे तपस्वी वरो, तुम धैर्य धरो, यह भी समय परीक्षा का, परिणाम शीघ्र ही पाओगे। ये तुम अपनी कठिन परीक्षा का, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी जो कठिन से कठिन, तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्तमान, हे धीरमान, जो मांगेगा सो पाएगा। देवराज घबराए हुए थे, सो विश्वामित्र की ये कठिन परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए, और मांगो क्या वरदान मांगना चाहते? हे भगवान, मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र रोहित को जीवित कर दीजिए। हे भोलेनाथ, आप अपने संजीवनी मत से बेटा रोहित को जीवित कर दीजिए। बेटा रोहित, देखो साक्षात नारायण भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मदेव, इन्हें प्रणाम करो। कल्याण हो वत्स। बेटी तारा, मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुमसे भी बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज,
मुझे हर जन्म में इन्हीं की पत्नी बनाना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एवं मस्त। बेटा रोहित, मांगो, क्या मांगते हो? हे भगवान, मुझे यही वर दो कि हर जन्म में मुझे यही पिता और माता मिले। एवं मस्त, ऐसा ही होगा। कहो राजन, पहचाना हमें? नहीं ऋषिराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ राजन। हे ऋषि विश्वामित्र के चरणों में इस दास हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव हे राजन। तारा, हे रोहित, देखो साधु बाबा के दर्शन हुए हैं, इनके चरण छू करके इनका आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भव, कल्याण हो पुत्र। अरे राजन, हाँ ऋषिराज, मैंने आपकी इतनी कठिन परीक्षा ली जिसमें सत्य की विजय हुई, इसलिए मैं आप तीनों लोगों को अपने अयोध्या नगरी जाने के लिए कह रहा हूँ और आपका सारा राजपाट आपको वापस कर रहा हूँ। हे ऋषिराज, आपने हमारी इतनी कठिन परीक्षा ली और इस कठिन परीक्षा में अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषिराज। नहीं नहीं राजन, हे भक्त हरिश्चंद्र, तुम अपने परीक्षा में सफल हुए हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अभी तक तो तुम्हें सभी लोग राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते थे, लेकिन आज से सभी लोग तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे। भैया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब लग गंग जमुन जलधार, जब लग गंग जमुन जलधार, हे राजा, मैं तुमसे हठ प्रसन्न हूँ। भगवान, चलिए, विमान तैयार खड़ा है, सुरपुर का ताज पहनना है, कुंवर सलोने रोहित को भारत का राजा बनना है। यह तो आपकी असीम कृपा है, किंतु आपने मुझे इस मृत्यु लोक पर भेजा है तो मुझे इस मृत्यु लोक का ही राजा बना रहने दीजिए। और हे त्रिदेव, सदैव इसी प्रकार से हमारे पूरे राज्य पर, हमारे पूरे परिवार पर हर जो भी इसको श्रवण करे देखे उन सभी पर आप देवों की कृपा सदैव बनी रहे। और मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता